हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, केबीएस ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अलग अलग पोस्ट पर कई सारी वैकेंसीज या ये कहें मैक्सिमम वैकेंसीज अनाउंस की हैं। और इसमें जो पोस्ट हैं वो वाइस प्रिंसिपल की है, असिस्टेंट कमिश्नर की है, पीजीटी है, टीजीटी है, लाइब्रेरियन है और भी कई सारी पोस्ट हैं। और 2018 के बाद 2022 में ये पोस्ट अनाउंस हुई हैं। दो तीन बातें आप ध्यान से समझें। हालांकि अभी हम डिटेल में पीजीटी फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि कितनी पोस्ट किस में है और लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम पेपर कब तक हो सकता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी लंबे समय के बाद केबीएस ने वैकेंसी रिवील की हैं। मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी ही वैकेंसी अनाउंस करती है, एनवीएस में तो बहुत कम है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि हम पीजीटी फिजिक्स की बात करें, जैसा कि लिखा भी हुआ है, पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 135 हैं। और ये वैकेंसीज काफ़ी होती हैं। जो नए एस्पिरेंट हैं उनको नहीं पता हो तो अच्छे से सुन लें। 135 वैकेंसी बहुत होती हैं, क्योंकि भले ही इसकी प्रिपरेशन कितने भी लोग करते हों, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यदि आप 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कम से कम रिटन में तो आराम से हो जाएगा। रिटन में जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाते हैं उसके 3 गुने, मतलब इंटरव्यू के लिए 135 का ट्रिपल 3 गुने लोग बुलाए जाएंगे। तो तकरीबन ये आना चाहिए 405 के आसपास 405 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब तक 2018 के अकॉर्डिंग ऐसा ही था, लेकिन आने वाले समय में आई थिंक 3 दिसंबर को और भी इसके कई सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आएंगे कि बीएड कब तक होना चाहिए, कौन सा डिग्री चाहिए, या फिर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बहुत सारी बातें आने वाली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जैसे एनबीएस के बेस पे देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। हमने इसके बारे में पहले बहुत बता दिया है, समझा दिया है। 135 में यदि आप हमसे डिटेल में बात करो तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें पोस्ट हैं करीबन 56 के आसपास, और जो हमारा ओबीसी कैटेगरी है उसमें है 36 के आसपास। यदि हम बात करें एससी एसटी की तो एससी में 20 के आसपास है, और जो एसटी कैटेगरी है उसमें 10 पोस्ट हैं। एक और है कैटेगरी, वो है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में हमारे पास लगभग 13 पोस्ट हैं। तो ये 135 वैकेंसीज जो हैं वो केबीएस पीजीटी फिजिक्स के लिए है। ठीक है, इतनी तो राजस्थान जो फर्स्ट ग्रेड है, उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है, और इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज आई थी वहाँ भी शायद इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे हैं। तो ये वैकेंसीज जो है सेंट्रल लेवल पे बहुत बेहतरीन पोस्ट है। पीजीटी पोस्ट जो है उनकी सैलरी इतनी ज़बरदस्त रहती है, वो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है वाइस प्रिंसिपल बनने की, असिस्टेंट कमिश्नर तक बनने की। और आपका ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है वो भी बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई भी झमेला नहीं है, वो बिल्कुल फेयर होता है। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है वो होता है जो पीजीटी कंटेंट के नाम से होता है। बेसिकली वो जो कंटेंट कहा जाता है वो 11th और 12th की फिजिक्स कही जाती है। अब केमिस्ट्री होगा तो 11th-12th का केमिस्ट्री बेस रहता है, और भी यदि चेंजेस होंगे तो वो 3 दिसंबर को जो भी उन्होंने डेट रखी है उसको हो जाने चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 5 दिसंबर से करेंगे, और कब तक करेंगे? 25 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई भी स्टूडेंट लास्ट के भरोसे ना बैठे। पिछली बार एक स्टूडेंट था हमारे इंस्टीट्यूट का, उसके साथ हुआ ये कि वो लास्ट में फॉर्म भरने के भरोसे बैठा रहा, तो उसका एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब हो सकता है कि वो यहाँ के नेटवर्क का इश्यू हो या उधर के सर्वर का इश्यू हो, कुछ भी हो सकता है। तो केबीएस में क्या है कि डेट बढ़ने के चांसेस, एग्ज़ाम पेपर डिले होने के चांसेस, इंटरव्यू जैसे रिटन हो गया तो इंटरव्यू बहुत लेट चला गया, ऐसे कभी नहीं होता। इसमें टाइम टू टाइम काम होते हैं, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम पेपर होगा, और उसका जो रिज़ल्ट जिस टाइम पे कहा है उस टाइम पे ही आएगा। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरह लापरवाही नहीं देखी जाती। तो आज से ही आप प्रिपरेशन चालू कर दें। एक कन्फ्यूज़न और है बच्चों को बहुत ज़्यादा, एसएससी आईएमडी की पोस्ट भी आई हुई हैं, और एनबीएस का भी वैकेंसी है, केबीएस की पोस्ट भी आ गई है। तो देखो एसएससी आईएमडी में जो सिलेबस है
वो लगभग KBS PGT में सिलेबस मैच करता है। हम रिपीट कर रहे हैं, SSC IMT फिजिक्स का जो सिलेबस है वो KBS PGT का भी सिलेबस है। इसके अलावा SSC IMT में जो रीजनिंग आती है उसमें KBS में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। SSC IMT में जो जनरल अवेयरनेस होती है, जो करंट अफेयर्स होती है, वो भी आपको KBS PGT में देखने को मिलेगी, NVS PGT में देखने को मिलेगी। इसलिए आप SSC IMT को थोड़ा सा अलग वे में ना लें। यदि आप उसकी प्रिपरेशन अब तक किए हुए हैं तो उसको थोड़ा सा चालू कर सकते हैं या उसको चालू रहने दे सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 10-12 दिन की बात और है। आपका तो 15 या 16-17 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। NBS का भी डेटा आ गया है, आपको पता ही होगा 15-16 दिसंबर को पेपर होने की संभावना है। और संभावना क्या होएगा ही, पहले ही वो आगे पोस्टपोन्ड हो गई थी, तो इस बार शायद पोस्टपोन्ड नहीं होगी। तो आप प्रिपरेशन करें। एक बात और, यहाँ KBS PGT के सेपरेट बैच जो हैं वो रनिंग में हैं, RPSC के साथ भी रनिंग में हैं। आप चाहें तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल होंगे और नया जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे वो भी आपके पास प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब लास्ट बैच के लेक्चर्स भी मिलेंगे और न्यू बैच के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।